last of the boat that moves so high. हेलो गाइस। तो ये है आज का दिन। तो सबसे पहले तो लॉजिक बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों ली थी। लॉजिक देखो सिंपल है। ओवरऑल जो मार्केट है पूरा डाउन है। ओवरऑल जो मार्केट है वो पूरा डाउन है। ठीक है, कल की जो क्लोजिंग हुई है वो भी बहुत नेगेटिव हुई है। तो मेरा जो प्लान था वो ये था कि अगर इस एरिया के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है कुछ भी तो डे ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। अगर इधर इस एरिया के आसपास नेगेटिव बनाता है तो वो हार्ड हो जाएगा नीचे के लिए लेना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंशन में चला जाएगा फिर ये प्राइस। तो इस एरिया के आसपास इसने प्राइस को ओपन करा और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया। ठीक है, तो मैंने देखो नेगेटिव अज्यूम कर लिया और एक ठीक ठाक जगह पे ये बना हुआ था। क्यों ठीक ठाक जगह पे क्यों था? क्योंकि अगर देखो इस एरिया में ये खुल रहा है, इसके पास एक रूम है अच्छा खासा, एक अच्छा खासा रूम है, इतना 300-400 पॉइंट पे कि हाँ यहाँ तक एटलीस्ट ये आ सकता है। तो इसलिए एक अच्छा एरिया था, इसलिए मैंने इस एरिया में नेगेटिव डे को अज्यूम कर लिया। और सेटअप क्या था मेरा? सेटअप देखो ये था, सिंपल था। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब ये थोड़ा स्लैंट है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है काफी स्लैंट है, लेकिन सीन क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये बन रही है एक रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और एक साथ ही रेजिस्टेंस भी निकाल रहा है और ट्रेंड लाइन भी निकाल रहा है, इसलिए मैंने इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एक अच्छा रूम है इसके पास जाने का, इसलिए मैंने इसको इस ट्रेड पे एग्जीक्यूट किया, जो कि यहाँ पे एसएल इसने दे दी। तो जो कि इसने यहाँ पे इसको एसएल अपना हमारा खा गया। ठीक है, एसएल निकाल लिया, मैं भी बाहर हो गया, खत्म कहानी करी। अब कल का जो डे है, देखो ये वाले जो डे होते हैं इसमें एसएल देना ही सबसे सही रहता है, क्योंकि इसका यू भी नहीं है कि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे लोग, इसे हर रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे, किसी पे भी भरोसा नहीं है कहां से नीचे गिर जाए। ऊपर लेना भी बिल्कुल बेवकूफी का काम है। ऊपर लेना बिल्कुल बेवकूफी का काम क्यों है? क्योंकि देखो इसके नीचे तो है ही नेगेटिव ही है। बेशक ओवर एक्सटेंशन में, ओवर एक्सटेंशन जब होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर ही चलता चला जाएगा। उसका मतलब ये कि वो मतलब 1-2 दिन रुकेगा, उसके बाद रुकने के बाद अगर ऊपर जाता है तो वो ऊपर जा सकता है। ठीक, अब जैसे इसने यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया है, तो अब देखो ऊपर का भी कोई लॉजिक नहीं है। ऊपर का आप देखो ट्रेड जो बनेगी, अब कल इसने जो क्लोजिंग कर दी है वो अप में कर दी है। तो ये अभी भी ये कोई ऐसा नहीं कि ये मार्केट अप में हो गया है। एक दिन के अप में क्लोज करने से मार्केट अप में नहीं होगा। मैं इसे अब क्या मानूंगा? मैं इसे मान लूंगा एक मिक्स्ड रीजन। मिक्स्ड रीजन क्यों? देखो इसके ऊपर बोल सकते हैं कि हाँ प्योर नेगेटिव है, इसके नीचे हम प्योर पॉजिटिव है, इसके ऊपर बोल सकते हैं प्योर पॉजिटिव है, इसके नीचे बोल सकते हैं प्योर नेगेटिव है। इस एरिया में मिक्स्ड रीजन है। मिक्स्ड रीजन का मतलब है कि यहाँ पे दोनों तरफ की ट्रेड पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है कि अगर इस एरिया में नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो नेगेटिव ट्रेड भी पॉसिबल है, और अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो पॉजिटिव ट्रेड भी पॉसिबल है। कोई भी ट्रेड को इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोनों तरफ पॉसिबल है। क्यों? एक तो देखो पॉजिटिव पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड से निकल रहा है, यहाँ से एक अप मूव जा सकता है और इसने क्लोजिंग पॉजिटिव करी है।
ठीक है, इसलिए पॉजिटिव पॉसिबल है। नेगेटिव पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये और अच्छे एरिया में आ गया है नीचे गिरने के लिए। जितना ऊपर मिलेगा प्राइस उतना आसानी से नीचे जाएगा, इसलिए दोनों ट्रेड तरफ की ट्रेड पॉसिबल है। तो यही मेरा कल का प्लान होगा। थैंक यू।